था कि लड़के लड़कियां का रेप करते हैं, लेकिन आज जो ये घटना है आपको सुन करके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि ये घटना ऐसी है, दिल दहला देने वाली घटना है। जो लड़के लड़कियां का रेप करते थे, आज वही उल्टा हो गया है कि वो जो व्यक्ति था उसे हर रोज नई लड़की बदलने का शौक रहता था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसकी शौक एक दिन उसके लिए भारी पड़ जाएगी। ये जो उसकी शौक थी रोज नई नई लड़कियां बदलने का, उसके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि वो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि जो 4 लड़कियां होती हैं, खूबसूरत और जवान लड़कियां रहती हैं, और ये भी शादीशुदा होता था, लेकिन इसकी हरकतें कुछ ऐसी होती थी, हरकतों से अपनी बाज नहीं आता था। और अच्छा खासा पैसा होने के बावजूद से ये ज़्यादा, कहते हैं ना कुछ लोगों के पास पैसा होता है तो उतावले ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसा इस व्यक्ति के अंदर था। कपड़े गाड़ी का हर चीज़ का शौक था और लड़कियों को अय्याशी का भी शौक था। तो इसके साथ ये होता है कि जो 4 लड़कियां होती हैं खूबसूरत, उसे अपहरण कर लेती हैं। अपहरण करने के साथ पूरी उसके रात बारी बारी से रेप करती हैं, और पैर पड़ता है, पैर पकड़ के गिड़गिड़ाता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेकिन लड़कियां अपने जिससे बाज नहीं आने वाली थी, पूरी रात उसके साथ कृत्य करती रही कि जब तक उनसे वो अपनी हवस बुझ नहीं गई। ये सुन करके, आपकी पूरी कहानी सुन करके आपकी रोंगटे खड़ी कर देगी, क्योंकि आपकी रोंगटे खड़ी कर देंगी, क्योंकि ये ऐसी कहानी है। पुलिस गई, पुलिस के जाते ही गाड़ी पलट गई। लड़कियां जो रहती हैं, लड़कियां चारों कूद करके भाग जाती हैं, जो और इसके साथ में जो पूछा गया, ये ऐसा बताया कि आपकी रूह कांप जाएगी कि आज के समय में किस तरह से हमारी जनरेशन चल रही है और क्या से क्या हो जाएगा, किसी का अंदाजा नहीं रहता है। तो प्लीज़ इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीख मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे हमारे चैनल पे वीडियो रोज़ पड़ती हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा ज़रूर से। तो नमस्कार, पुनः मैं चांदनी यादव, और ये आज की सच्ची घटना जो है, आज की घटना जो है मध्य प्रदेश उज्जैन जिले की है। उज्जैन जिले की है, वो जो पास में, उज्जैन जिले के पास में एक चिमनियागंज थाना है। 18 सितंबर की बात है, 2025 18 सितंबर की ये बात है। बात होती है, एक परिवार जो रोते बिलखते हुए पुलिस स्टेशन पर जाता है, वहां पर जा करके थानेदार के पास एक एफआईआर दर्ज कराता है बेटे की गुमशुदा होने की वजह से, क्योंकि एक बेटा जो होता है उसका नाम राहुल होता है। राहुल जो रहता है अच्छा खासा पैसा कमाता है, और वो जिसको कहते हैं ना दलाली का काम करता है, जो मकान बेचता है, खरीदवाता है, उसमें वो दलाली का काम करता था। उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट होती थी उसकी, और इसी बात से लेकर के उन लोगों को लगता था कि कहीं न कहीं प्रॉपर्टी की बात को लेकर के उसके बच्चे का अपहरण कर लिया गया। इस बात से पुलिस के पास 16 सितंबर की लगभग ये बात होती है। वो पहले घर से बोला था कि मैं किसी प्रॉपर्टी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 दिन बीत गया, लेकिन उसका कुछ कहीं पता नहीं चला। इस बात से लेकर के परिवार परेशान होते हैं, काफ़ी हर जगह ढूँढते हैं, पता करते हैं, लेकिन कहीं कुछ राहुल का पता नहीं चलता है, और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। तो इस बात से पुलिस को अंदाज़ा लगाता है, पुलिस की लगता है कि जो राहुल है किसी मामले में लेकर के, प्रॉपर्टी के मामले में किसी से कोई या तो मार दिया होगा, कोई किडनैप कर लिया होगा, क्योंकि इसमें जोखिम भी कार्य रहता है, जोखिम का काम होता है। तो ये पुलिस अंदाज़ा ही लगा रही थी। तब तक ये राहुल का फ़ोन जो रहता है ऑन होता है। ऑन होने के बाद से उसके घर पर जो साले साहब होते हैं, उनके पास कॉल आता है। कॉल आकर बस यही हड़बड़ाते हुए बोलता है कि जो हमारे घर पर पैसा रखा हुआ है, पैसे को लेकर के और किसी को बिना कुछ बताए तुम यहाँ लोकेशन है। मांगने के बाद कहता है किसी को कुछ बिना बताए 18 लाख रुपए लेकर के, ये जो टुहड़ा इलाका होता है वहाँ पर लोकेशन बताता है। बताने के बाद वो कहता है कि बिना किसी को कुछ बताए तुम यहाँ पर सीधे चले आना, और वो 18 लाख रुपए भारी भरकम रकम मांगता है। मांगने के बाद वो लेकर के सीधा वहाँ पर जाता है। जैसे ये बात उसके परिवार को पता चला कि राहुल आखिर इस वजह से क्यों मांग रहा है पैसा, और इतनी सारी पैसा बिना किसी को कुछ बताए हुए, आखिर बात क्या है। लग रहा है किसी ने कुछ उसे अपहरण कर लिया, या चाहे उसे कोई धमकी दे रहा होगा किसी बात को लेकर के। इसी बात से पैसा लेकर तुरंत ये बात लेकर के परिवार वाले पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस जो परिवार को लोकेशन पता था, लोकेशन बताती है। पुलिस तुरंत फौरन वहाँ लोकेशन पर जाती है। जाने के बाद देखिए कि एक 4 व्हीलर जो राहुल का रहता है, उस 4 व्हीलर में
वहाँ पर 4 लड़कियाँ रहती हैं, 4 लड़कियाँ, वो भी यंग, कुँवारी और खूबसूरत लड़कियाँ रहती हैं। उसके बीच में राहुल बैठा हुआ था और जैसे ही गाड़ी पुलिस वालों को देखी वो सब, गाड़ी की स्पीड बढ़ा कर के लेकर भागने लगी। पुलिस जो होता है, पुलिस पीछा करके उनके पीछे-पीछे जाता है, तब तक आपस में जाकर के दोनों की गाड़ी टक्कर हो जाती है। जो राहुल की गाड़ी होती है, राहुल की गाड़ी खेत में पलट जाती है। पलटने के बाद जो लड़कियाँ रहती हैं, लड़कियाँ कूद करके भाग जाती हैं, लेकिन राहुल जो रहता है उसमें वो काफ़ी ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसके साथ लड़कियाँ रातों पूरी रात बेरहमी से पेश आई थीं और इस बात से उसे उसकी हालत बेहतर बदहाल हो गई थी, हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद से उसे पुलिस किसी तरह से राहुल को वहाँ से बचाती है। बचाने के बाद पुलिस को लगता है कि हो सकता है इसकी आदत को पहले से पता थी, लगता है कि राहुल ने लड़कियों के साथ गलत कर रहा होगा, लेकिन पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेती है। जब बाकायदे पूछताछ करती है तो पुलिस जो सुनती है, सुन करके हैरान हो जाती है, क्योंकि पुलिस से जब राहुल से पूछा तो बताता है, राहुल बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी 10 साल पहले हो चुकी है और उसे अय्याशी करने की शौक होती है, नई नई लड़कियों के साथ हम बिस्तर करने का शौक होता था और किसी न किसी उसे जाल में फंसाया करता था। इसके बाद से वो उसकी पत्नी होने के बावजूद भी उसे पत्नी को कुछ पता नहीं रहता था कि उसका पति क्या कर रहा है। पति जो रहता है, राहुल जो रहता है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से एक निशा नाम की लड़की से चैट करता था, उससे बात करता था, घंटों घंटों तक वीडियो कॉल करता था, निशा से बात करता था। तभी उसे मिलने के लिए बुलाता है। बुलाने के बाद जो कहता है कि तुम एक ब्रिज, हाँ बड़ा पुल होता है, वहाँ सुनसान एरिया रहता है, वहीं पर वो उसे निशा को मिलने के लिए बुलाता है। कहता है मैं मिल लूंगा। इस बात को लेकर के एक्साइटेड था, क्योंकि उससे वो प्यार कर बैठा था, काफी दिन से चैटिंग करता था, बात करता था। और उसके बाद वो जब निशा आती है मिलने के लिए, तो उसके साथ में एक नहीं 3 लड़कियां होती हैं, तीनों लड़के साथ में आती हैं। बड़ी गाड़ी राहुल का रहता है, तो राहुल अपनी गाड़ी में बैठ करके उसकी निशा के साथ जो करना चाहता था करता था। उसके बाद तभी ये लड़कियां जो देख करके लड़कियां भी कुछ ऐसी ही थी कि राहुल के साथ पारी पारा उन्होंने अब रेप करना शुरू कर दिए। राहुल को अकेला देख करके उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी, बेरहमी से पेश आना शुरू कर दी, और ये नहीं पूरी रात उसके साथ करने लगी। तभी ये 2 लड़के आते हैं, वीडियो बना लेते हैं, कहते हैं कि मुझे तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, क्योंकि वो नंग अवस्था में था। उसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। तभी राहुल घबरा जाता है। घबराने के बाद राहुल तुरंत उसका फोन 2-3 दिन से ऑफ हो जाता है, जब तक वो पैसा का व्यवस्था ना कर ले। उसके बाद पैसा का व्यवस्था, राहुल का फोन ऑफ हो जाता है। तब वो जो राहुल को किडनैप किए थे उसके बाद से कहता है ठीक है मैं पैसा मंगाता हूँ। मंगाने के बाद जो होता है, वो जीजा के पास कॉल करता है। ये बात से उसके परिवार को पता चलता है। चलने के बाद जो होता है, परिवार वाले जो होते हैं कि पुलिस के पास पीछे पीछे वो भी चले जाते हैं। ये पूरी घटना बाकायदा पुलिस को बताया जाता है। बताने के बाद जो होती है,